मेरे पास आके बैठ गए हो और मैं देख रही हूँ आपको, ना मैं चाय पिला रही, ना मैं आपसे पूछ रही, आप यहाँ बैठे हो, मैं सीधी निकल गई। आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल। आपने किस लिए बुलाया मुझे? आपकी मर्जी होती है वो आप मानते हो, आपकी मर्जी नहीं है वो आप नहीं मानते। इतना गुस्सा ही क्यों है? उसमें भी मैं आपको नहीं कहती कि वो 2 दिन में आ जाएगा। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर सुमन शर्मा। वेलकम बैक मैम, once again। नमस्कार। और मैम सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे घर पे हम बात कर लेते हैं, जैसे पूजा स्थान है वहाँ पे शिवलिंग रख सकते हैं? हम कहते हैं कि शिव जी को घर में स्थापित नहीं करना है। शिव जी एक्चुअली क्या है कि आपको पता है जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले देवता हैं, उनको घर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए शिव जी को घर में नहीं रखा जाता। पूजा स्थान में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि वो घर में रहने वाले नहीं हैं। अच्छा। वो तो जंगल में रहने वाले हैं ना, तो उनको आप घर में बांध के नहीं रख सकते शिव जी को। उनको तो ओपन चाहिए सब कुछ, इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। जो रखते भी उनको डेली जलाभिषेक फिर उसको डेली पूजा करिए। पूजा तो आपने जब जहाँ रख लिए शिव जी, आपने पूजा तो करनी ही करनी है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है, इसको बिना पूजा के आप नहीं छोड़ सकते हो। कई बार क्या होता है, बहुत से घरों में होता है आपने स्थापित तो कर लिया, अब लेडीज नहीं हाथ लगा पा रही हैं, तो उस वक्त क्या होगा, कोई करने वाला नहीं है। इसलिए भी होता है जब आपने किसी भी भगवान को स्थापित कर लिया तो वो तो पूजा मांगेंगे ना। इसलिए कहते हैं कि मूर्ति स्थापना नहीं करनी चाहिए घर के अंदर। आप तस्वीर लगाइए, तस्वीर अलाउ है, मूर्ति नहीं है। मूर्ति में एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जब आप उसको रखते हैं, तो इसलिए अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या, आपने कभी कर भी लिया तो ठीक है। पहले तो आपने देखा नहीं है, पहले तो घरों में मंदिर होते ही नहीं थे, कहाँ पूजा घर होते थे। दूरी होता था, दूरी होते थे, सब लोग वहीं जाते थे। घर में सिर्फ एक दिया जलता था, दिन पे दिया जलाते थे लोग, कोई नहीं करता था। तो ये तो अब धीरे धीरे लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से बना लिया। नहीं तो जो एनर्जी हमें मंदिर में जाके मिलती है वो एनर्जी घर में कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि भगवान का काम क्या होता है, तथास्तु, जो मांग रहे हो वो दोगे। आपने घर में अभी झगड़ा कर रहे हो, भगवान तो सुन रहे हैं, तथास्तु। तो इसलिए होता है कि घर में पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें होती हैं, और वो वहां बैठ के जो मांग रहे हो उसका काम है वो देगा। जो सुन लेगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसलिए होता है। पर है कि अब सब करते हैं, और हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में भी है, तो बनाइए, लेकिन यह है कि इजी रखिए। मतलब आप तस्वीर लगाइए, इजी रखिए मंदिर को। अगर निभा नहीं सकते तो फिर चीजों को इजी रखें। हम तस्वीर से एक और क्वेश्चन हुआ कि बहुत जैसे लोग ना गिफ्ट्स में भी भगवान जी से लॉर्ड शिवा दे देते हैं, या फिर ज्यादातर ठाकुर जी दे देते हैं, गणेश जी दे देते हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें हो जाती हैं। मतलब एक ही भगवान की बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो वो क्या तस्वीरें रखना सही होता है, या फिर अगर रख रहे हैं तो उसकी पूजा कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी लोगों से भी, वैसे भी अपने व्यूअर्स से भी, कि बहुत ज़्यादा भगवान की तस्वीरें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि अब मान लो मेरे घर में गणेश जी पहले से रखे हैं, आपने एक गणेश जी और दे दिया, होगा क्या, एक गणेश जी, उससे ज़्यादा मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा घर में नहीं रखे जा सकती ये चीज़ें। फिर हम इधर उधर बांटते फिरते हैं, उसको आगे देंगे, उसको इधर उधर रखेंगे। और पूजा, भगवान की हमेशा पूजा होनी चाहिए, तो वो पूजा के स्थान पे होने चाहिए। अब आपने मुझे, मेरे घर में 4 गणेश जी आ गए, एक इस कोने में रख दिया, एक उस कोने में रख दिया, क्या मैं उनको पूज रही हूँ? नहीं, वो तो वॉल पे लगा देते हैं बस, तो वो तो दोष बन रहा है ना मेरे लिए। तो अब मतलब कुछ चीजें हैं जो कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि नहीं, इतनी, कौन ऐसा आदमी है जिसके घर में भगवान की तस्वीरें नहीं है? सबके घर में सब कुछ मिलेगा, तो अवॉइड करिए ना उसको। और जैसे गेट के बाहर भी लोग, घर के गेट के बाहर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या फोटो लगाते हैं, तो वो सब चीज भी नहीं करना चाहिए। आप पूज नहीं रहे ना, पूजनीय नहीं है ना। तो जब आप उनको पूज ही नहीं रहे, आपने किसी को भी लाके बिठा दिया, आप मेरे पास आके बैठ गए हो, और मैं देख रही हूँ आपको, ना मैं चाय पिला रही, ना मैं आपसे पूछ रही, आप यहाँ बैठे हो, मैं सीधी निकल गई। आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल। आपने किस लिए बुलाया मुझे? तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा क्या है कि गणेश जी केतु का रूप है, तो हम कहते कि हम केतु को गेट पे नहीं लगाना चाहिए, केतु को घर के अंदर बिठाइए ना, आराम से मंदिर में। विघ्न हरता है, वो गेट पे बैठ के थोड़ी विघ्न हरेंगे। उनको जब तक आप उनका सम्मान नहीं देंगे,
वो कैसे विघ्न हरेंगे? आप पहले क्या होता था, पहले लोग गेट पे गणेश जी लगाते थे, अब बहुत राजस्थान में तो बहुत है ये कल्चर, लेकिन दहलीज पूजा होती थी वहाँ पर, ओके, डेली दिए जलते थे। अब तो कोई नहीं करता, अब बस किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, आपने टांग दिया, उसके बाद उसके ऊपर जाले भी लगे ना, वो भी लोग नहीं झाड़ते हैं। फिर कहते हैं कि लोग ऑर्थोडॉक्स हैं। आपकी मर्जी होती है वो आप मानते हो, आपकी मर्जी नहीं है वो आप नहीं मानते हो। तो या तो बिल्कुल सिंपल रहिए, ओके। इतना घुसना ही क्यों है? अभी जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, ठीक है, हर कोई ना कुछ कुछ आगे कुछ कुछ चीजें बोल रहा है कि भाई पैसों की बारिश होगी। हाँ, मुझे भी चाहिए भाई पैसों की बारिश। तो पैसों की बारिश कैसे होती है? उसका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से क्या कनेक्शन है? मतलब कैसे पैसों की बारिश करा सकते हैं हम लोग? जो लोग वहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं ना, मैंने भी देखा है, बहुत से लोग हैं 2 दिन में करोड़पति, 2 दिन में पैसा डबल। उनको मिला क्या? पहले पूछो। मनी बॉल बना रहे हैं लोग। सबसे पहली चीज तो कर्म है ना? कर्म आप कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी दशा। अगर आपके चार्ट में आपकी दशा नहीं आई है तो आप कुछ भी कर लो, जूते रगड़ लो, नहीं पैसे मिलेंगे। और जब दशा आ गई तो आप कुछ भी ना करो, तब भी पैसे मिलते हैं। तो कैसे पता चलेगा दशा आने वाली है, दशा कब उसके तक? लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजर से ही डिस्कस करना पड़ेगा। पर हाँ, कुछ चीजें हैं, मैं कहती हूँ कि नॉर्मल उसमें, मतलब हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें लक्ष्मी सूक्त का पाठ, ओके, वो आप करिए। उसमें भी मैं आपको नहीं कहती कि वो 2 दिन में आ जाएगा। ओके। तो ये हर कोई कर सकता है? वो हर कोई कर सकता है, ये एक जेनरिक पूजा है, ओके, रेमेडी है। आप लक्ष्मी जी को अनार के जूस से नहलाइए। अनार को कभी भी काट के उसका जूस नहीं निकालना। अनार लिया और आप एवरी फ्राइडे आप कर सकते हैं, उसको लेके ऐसे करके अनार को, और फिर उसमें से जो रस टपक क्रश करके क्रश करना है उसको, क्रश करके, और फिर उससे कट नहीं करना उसको, नाइफ नहीं लगाना उसको। उससे आप स्नान करवाइए, आप 43 डेज करिए। मेरी ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 4 दिन में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है, जब आप भगवान को याद करते हैं तो वो आपकी सुनता जरूर है। 4 दिन में पैसे तो ये कभी किसी भी डे से स्टार्ट कर सकते, या इसका फ्राइडे से आप फ्राइडे से 43 डेज तक कंटिन्यू करिए। ओके, फ्राइडे से स्टार्ट करना। हाँ, फ्राइडे से स्टार्ट करके आप देखिए, आपका काम होगा पक्का। तो सारे मिथ हैं। ये सारे मिथ हैं कि भाई 2 दिन में पैसा डबल है, आपने इलायची रख दी तो पैसा डबल है, आपने लौंग रख दी तो पैसा डबल है। मैंने नहीं देखा, मुझे तो ऐसा कहीं एक्सपीरियंस नहीं मिला अपनी लाइफ के अंदर। कोई बोलते हैं घर के सेंटर में दशा नहीं आई। आप बहुत बार देखते हैं आदमी इतनी मेहनत करता है और लोग उसको कई बार उल्टा सीधा भी बोलते हैं, काम नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं। कहाँ जाए वो काम करने के लिए? मेहनत कर रहे, वो जा भी रहा है लेकिन लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। और जब दशा आती है ना, लोग घर आके पैसे देके जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा दशा आने वाली है, दशा कब ये तो देखिए, आपको एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं, कंसल्ट करेंगे। लेकिन कोई ये कह दे कि तुझे ये उपाय कर दिया, तुझे 2 दिन में पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। उससे पूछिए, वो खुद ही बता देगा। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपको बता देगा, देख भाई इतने दिन की तेरा टाइम अभी कठिन है। या अगर मैं इसको बोलूंगी, पॉजिटिव वे में बोलूंगी, मैं नेगेटिव कि अभी तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, अभी ऐसे नहीं मैं बोल सकती। मेरा कहना यह है कि भाई 2 साल के बाद तेरा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। मतलब ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, ये बताने का तरीका है। जब आप उसको कहते हो कि तेरा ग्लास तो आधा खाली है, तो डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन जब आप उसको एक होप देते हो, एस्ट्रोलॉजी है क्या बेसिकली? एस्ट्रोलॉजी एक आपको, मतलब आपका एक पाथ है, अलाइनमेंट है आपकी चीजों की। वो ऐसे आपको कुछ नहीं दे रहा, वो आपको बता रहा है स्टेप वाइज कि आप अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर लो। बहुत से लोग, आपने सुना होगा, केतु की दशा है, काम नहीं चलेगा, केतु की दशा में ये हो जाएगा, केतु की दशा में कुछ नहीं होगा। केतु रूट है। जब आप कोई काम को स्टार्ट कर रहे हो, और तो उसमें इनिशियली तो प्रॉब्लम आती है ना किसी भी काम के लिए। उसकी रूट्स जो हैं, वो आपको काम को ग्रो करने में टाइम लगता है ना। तो इतनी कौन सी साल 6 महीने की, साल भर की दशा निकल जाएगी? उतना तो आपको कुछ भी काम करने के लिए, सेटअप बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि किसी भी प्लेनेट से डरना नहीं चाहिए। शनि भी आता है ना तो कुछ सिखा के जाता है, मेहनत करनी सिखाता है। और जब आप मेहनत करते हो, मेहनत से नहीं डरते हो, तो शनि की दशा भी कुछ नहीं कहती।
शनि भी कहता है पैदल चलो, आम आदमी बनो, आप करिए ना वॉक। आपको अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मैं नीलम पहनूं, क्यों पहनना नीलम? वॉक करो ना 5 किलोमीटर रोज, नीलम से ज्यादा इफेक्ट देगी वो वॉक, जल्दी असर आएगा। तो गाइस इस पॉडकास्ट में ना हमने बहुत चीजें को सिंप्लीफाई किया है, राइट? आपको जो भी मैम ने रेमेडी बताई है बहुत सिंपल वे में समझाया है, जो ये हर कोई कर सकता है। मतलब यूजुअली होता क्या है कि आपको इतना डरा देते चीजें ना, तो इंसान करने से भी डरता है। तो अभी तक आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अगर पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा तो चैनल को अक्षत वास्तु को कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उन लोग तक पहुंचाओ जो लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु करने या कहीं जाने से लोग डरते हैं कि यार वहां जाएंगे तो क्या क्या चीजें होंगी। तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैम का कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें, तो पर्सनल भी आप जाके कंसल्ट कर सकते हो। अब एक चीज और इसमें शनि में मैं बोलना चाहूंगी आपको, लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, हाँ, नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, है ना। अभी सब बहुत डर रहे हैं, सैटर्न पाइसेस में आ गया, सैटर्न पाइसेस में आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, बकरी हो जाता है। हाँ, तो बकरी हो रहा है या सैटर्न, मतलब बहुत। अभी आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि 2025 ऐसा है, 2000, अब जाइए ना परिक्रमा करिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वो कुछ चीजें बनी इसीलिए ना हमारे पास, तो हमारे जो रूटीन है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाइड कर दी हैं, लोग उसकी तरफ देखते ही नहीं है। फालतू के ऑर्थोडॉक्स चीजें लोग ऐसे ही जाते हैं, पता नहीं लोग क्यों घूमते हैं, लोग डराते ज्यादा है। नहीं, लोग बोलते हैं पता नहीं लोग इतनी पब्लिक क्यों जा रही है गिरिराज जी में, क्या रखा है, क्यों जा रहे हैं हम वो परिक्रमा करने के लिए? वो आपका सैटर्न काट रहा है भाई। तो हर कोई परिक्रमा कर सकता है। बहुत बढ़िया, जो जितनी परिक्रमा करता है, आप नंगे पैर जा रहे हैं, उसने जो कष्ट आपको, अगर आपकी दशा है सैटर्न की, वो जो अगर आपको 1 साल में जो कष्ट मिल रहा है ना, आपने वो 1 ही दिन में काट लिया। वो परिक्रमा करके। तो आप देखिए क्या कह रहा है सैटर्न, आपको कुछ भी नहीं कह रहा, मेहनत करवा रहा है वो, बस मेहनत से मत डरो। तो मैम एक और चीज आपसे मैं डिस्कस करूंगा, जैसे रिसेंटली अभी महाकुंभ हुआ था, राइट? तो वहां पे बहुत सारे दूर, मतलब करोड़ों लोग आए थे स्नान करने के लिए। तो उसमें से बहुत लोग ऐसे भी स्नान करके जब वापस हो जा रहे थे तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अनसर्टेन डेथ हुई है। तो इसको क्या कर, वो तो गया था अच्छे काम करने के लिए ना, तो ये क्या कर्मा से रिलेटेड होता है, या उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा होना पड़ेगा? जैसे अभी भगदड़ हुई थी, वहां पे बहुत लोग की जान गई थी। देखो कुछ चीजें हैं ना कि तीर्थ स्नान ये सब चीजें जो हैं, हमारे यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक एज के बाद जाना है। ओके। मतलब आज क्या है, ये पिकनिक स्पॉट हो गए। एग्जैक्टली, हाँ। बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। आपको बोला जाता है कि जब आप 60 साल के आसपास हो रहे हैं, या अपने घर की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, बच्चों की शादियां कर दी हैं, सब काम कर दिए, तब आप इस पाथ पे जाइए, यही होता है ना। तो उस टाइम पे क्या था, लिमिटेड लोग ही जाते थे, हर आदमी नहीं जाता था। फिर कुछ चीजें हैं कि वहां पे एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, किस लेवल पे आदमी उस एनर्जी को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, ये भी बहुत मैटर करता है। और सब तरह की आप, मतलब ये एक तरह से बिजनेस का वो बन गया है ना। वहां पे होता है कि साधुओं का स्नान है, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो स्नान होता है, उस टाइम की एनर्जी अलग है। जो अमृत स्नान होता है, जो अमृत स्नान है, उसकी एनर्जी अलग है। उस एनर्जी पे साधुओं को ही क्यों बोला है? क्योंकि वो उस एनर्जी को झेल सकते हैं। आम आदमी नहीं झेल सकता उस एनर्जी को, आप हम नहीं झेल सकते ना। हमारी बॉडी उतनी प्यूरिफाई है जो उस एनर्जी को ना प्यूरिफाई है, ना हम मतलब कहे कि इतनी बॉडी हमारी स्ट्रांग नहीं है। जब ऐसी एनर्जी होती है तो आदमी हिल जाता है इस तरह की एनर्जी के टाइम पे। तो लोगों ने इसका मजाक बना रखा है। जाइए, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है कि नहीं जाना, पर सब चीजें मैनेज करिए। इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाइए। आज आप देखो हर तीर्थ स्थान पे लोगों ने पिकनिक स्पॉट, छुट्टियां पड़ गई हैं, चलो जी कहाँ जा रहे हो यही नहीं पता। तो कुछ चीजें हैं कि उसको मैंने तरीके से करना चाहिए, ऐसे नहीं। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है सोशल मीडिया का हो गया। लोगों को ये नहीं पता यहाँ जाके ये खा के इससे क्या मुझे मिलने वाला है, ये देख के मुझे क्या मिलेगा। नहीं, भेड़ चाल हो गई है बहुत ज्यादा। जो वो लोग करे, चलो ठीक है हम भी कर लेते हैं। सबने किया तो हमने भी करना है। लोग पाप धोने जाते हैं। तो क्या पाप धुलते हैं वहां पे? मतलब एक बात बताइए, आप कह रहे हो पाप धुलते हैं, अभी मैं किसी का मर्डर कर दूं और मैं गंगा जी में जाके नहा लूं,
तो मेरे पाप खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो फिर ये जो कर्म है जो हमारे उसमें ग्रंथों में बताए गए हैं कि आपके कर्मों की सजा है या ये दशा जो चल रही है इसमें कर्म मैटर करते हैं, तो क्या सब लोग नहाए धोए नहीं है? एक आदमी अपनी जिंदगी में कम से कम 2-4 बार तो नहा लेता होगा गंगा जी। बिल्कुल। तो फिर वो कर्म क्यों लिखे जा रहे हैं हमारे पास में? वो कर्म लिखने का रीजन क्या है? सब कुछ कर्मों का फल है। भीष्म पितामह तो बहुत बड़ी चीज थे, बिल्कुल। उन्होंने भी कर्मों का फल भोगा। राजा दशरथ जिनके घर में भगवान राम पैदा हुए, उनको तो सजा माफ नहीं हुई। हाँ। उनको तो सजा माफ नहीं हुई। उन्होंने जो किया उनको उसका फल भुगता। भगवान भी नहीं बचा पाए कर्म से। भगवान, आपने एक स्टोरी सुनी होगी, लोग नॉर्मली कहते हैं कि मैंने भगवान को पूजा की और जब मेरा बुरा वक्त आया तो भगवान मेरे साथ नहीं था। कहा जाता है कि कोई बहुत भगवान की भक्ति करता था और वो कहते थे कि जब मेरा वक्त अच्छा था, मैं देखता था कि आप मेरे साथ साथ चलते हैं और 2 पैर आपके होते हैं, 2 पैर मेरे होते हैं, वो छपे हुए चलते रहते हैं। और जब मेरा वक्त खराब आया तो मैंने देखा कि वो जमीन पे 2 ही पैर रह गए, मतलब आप गायब हो गए। Okay. तो भगवान कहते हैं कि वो जो 2 पैर थे ना, वो मेरे थे। अच्छा। मैंने तुझे गोद में उठा रखा था, तेरे पैर गायब थे। अच्छा। तो मतलब हम पूजा करते हैं, भगवान हमें कर्म नहीं काट सकता। अच्छा, लेकिन वो हमारी मदद कर सकता है। Okay. अगर आप जा रहे हो कहीं पर, यात्रा पे जा रहे हो, तो कोई आदमी आपको पानी पिला देगा, ये हो सकता है, लेकिन आपका सफर वो तय नहीं करेगा। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। सफर नहीं तय करेगा। तो भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। कर्म तो हमने जो करा है वो हमें कोई गंगा जी नहीं तार सकती, कोई भगवान की पूजा नहीं तार सकती। पूजा हेल्प करेगी, मदद करेगी, भुगतना तो खुद है। भगवान नहीं कर पाए तो करने के लिए, हाँ, है ना? कष्ट में मदद करने के लिए, कष्ट को खत्म करने के लिए नहीं। वो तो जब भगवान ने भुगते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भुगते हैं, हाँ। उनको भी आपको पता है कि उनको भी तीर लगा, तो वो नहीं कर पाए तो आप हम तो क्या चीज है? तो कर्मा है। कर्मा तो कर्मा की जगह डजंट मैटर कि आप कितने भी स्थान कर लो, कहीं भी आप चले जाओ, कर लो, तो कभी पाप धुनी पुण्य है वो आपके। जब आप कोई भी किसी को दान करते हो, आप ऐसी जगह पे जाते हो, आपकी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव होती है। जब आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, आपकी अपनी बॉडी, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि कोई भी नेगेटिव चीजें आपको कम से कम हर्ट करें। अपने ऊपर काम है ये, आगे का वो नहीं है कि हम ये कह दें कि भैया मैंने मर्डर कर दिया तो मुझे कोर्ट सजा नहीं देगी। तो सजा तो है, तो थोड़ी सजा कम जरूर सजा में हेल्प है, सजा में हेल्प मिल जाएगी, बट सजा कम नहीं होगी। सजा कम नहीं होगी। एक चीज बताइए, जो सोशल साइट पे लोग इतनी रील्स बना रहे हैं, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजर भी, कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स भी, वो हर चीज बताते हैं, ऐसे करो, ये कर लो, ये रेमेडी कर लो, ये चीज ठीक हो जाएगा। बट वो रेमेडी हर के लिए थोड़ा ना सूटेबल होता है। अब आपको एक चीज और बताती हूँ मैं। आजकल आपने देखा है लोगों ने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया, है ना? उनसे के पास बैठेंगे नहीं, लोगों ने पैर छूना छोड़ दिया, बंद कर दिया। लोग ऐसे जाते हैं और हल्का सा या छूते ही नहीं है, छूते नहीं। सब वो वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर है कि हमें हाथ मिलाना है, पैर नहीं छूना। आप झुकोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। आशीर्वाद तो तभी मिलता है ना जब आप झुकते हो। कोई तभी बोलता है ना कि आप खुश रहिए। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो भीष्म पिता ने बोला कि मैं सारे पांडवों को खत्म कर दूंगा, कल युद्ध के अंदर मैं सारे पांडवों को खत्म कर दूंगा। भगवान कृष्ण को ये समझ में आ गया कि भीष्म पिता में भी तो इतनी पावर है कि वो खत्म कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने द्रौपदी को बुलाया और उन्होंने कहा कि कल जहाँ पे भीष्म पिता रुके हुए हैं, हम उस कैंप में चलेंगे, रात को उस कैंप में चलेंगे युद्ध के बाद, और वहां जाके तुम भीष्म पिता के पैर छूना, बस इतना काम है तुम्हारा और कुछ नहीं। अब वो जब वहां पे गई द्रौपदी और उन्होंने भीष्म पिता के पैर छुए, तो उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव। वो झुकी। अब जब उन्होंने ये बोल तो दिया, पर उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं पांडवों को मार दूंगा। अब कैसे मार देंगे? उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या तेरे साथ में कृष्ण आए हैं, माधव आए हैं? तो क्योंकि ये तो वही कर सकते थे। मतलब
कहने का आशीर्वाद की पावर, बड़े से बड़ा कष्ट भी, आपका संकट भी टल जाता है आशीर्वाद से। तो मतलब हमें हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी फालतू नहीं है, उसको मेंटेन करना चाहिए। मतलब आपको अब क्या है, अब लोग आशीर्वाद देने वाले ही नहीं बचे। हाँ, ये तो है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, लोगों ने पैर भी छूने बंद कर दिए और लोगों ने पैर छुआने भी बंद कर दिए। अब तो ऑनलाइन ही होता है, सब पैर कुछ छूना, ऑनलाइन। सारे हाय हेलो, हाँ। है ना? और ऑनलाइन में भी आप देखिए ना, इतने सारे आपके फ्रेंड हैं, सगा के कौन है, मुसीबत में तो कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आता है। आप इसके ऊपर ही देखिए, ऑनलाइन आपने अभी कोई वीडियो डाला, उस पे लोगों के कमेंट्स आएंगे। अभी वॉर हो रही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसको मार। क्या तुम ऑनलाइन ही फाइट कर लोगे क्या? जहां बॉर्डर पे जाना है, कितने लोग सामने आए कि हम बॉर्डर पे जाएंगे? कोई नहीं। क्या कमेंट से ही वॉर हो जाएगी? सारी आर्मी को तो सरकार को घर पे बिठा देना चाहिए, ये सोशल मीडिया वाले ही जो है ये अपने आंसर दे लेंगे, इसी से फाइट हो जाएगी यहीं से। तो मिसगाइड तो बहुत है, बहुत मिसगाइड बहुत मिसगाइड है। कि इसका मतलब कि जो पहले एस्ट्रोलॉजी, मतलब एशियन टाइम की बात कर लेता हूँ मैं, और आज के एस्ट्रोलॉजी में वो इफेक्ट है या वो इम्पैक्ट है आज भी, या फिर इसको भी मॉडिफाई कर दिया गया है? देखिए, चीजें सब कुछ वही हैं, पर क्या होता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम उन चीजों में चेंज ले आते हैं थोड़े बहुत। Okay. मतलब होता है कि जैसे अब मैं आपको कहूँ कि अभी आप जीन्स पहन के चल रहे हो, धोती छोड़ दिया, अब कोई धोती कुर्ता पहन के नहीं चल रहा है, जीन्स पहन के चल रहा है, तो मुझे उपाय भी मेरे उसी हिसाब से, कैसे हम उपाय कर सकते हैं इस वक्त में। अगर मैं अभी आपको कह दूं आप फला 24 घंटे आप भगवान के सामने बैठे रहो, आप 51,000 जाप कर लो, तो मुझे पता है आप नहीं कर सकते इस वक्त में, क्योंकि काम भी करना है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें उस हिसाब से हमें थोड़ा अपने को चेंज भी करने की ज़रूरत है। उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों में करेक्शंस आ गई हैं, आप उसको लिटिल बिट कर लीजिए। आपने कह दिया कि मैं, मान लो अभी अगर मैं कहती हूँ कि अभी हम फॉरेन जाते हैं और वहाँ पर हम हवन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हम वहाँ पे हवन नहीं कर सकते, फायर नहीं बर्न कर सकते हैं। वो लोग अब क्या करते हैं, एक नारियल गोला जो होता है, सूखा गोला होता है, उसके अंदर बत्ती रख लेते हैं और बत्ती रख के उसमें घी की आहुति दे देते हैं, तो वो फायर बड़े उसमें नहीं आ पाती है। तो मतलब लोगों ने उस हिसाब से चीज़ों को एडिट कर लिया, मतलब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं उसके अंदर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड मैम एक और चीज़ बताइए, जैसे आजकल है ना, नाम को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है। लाइक कोई बच्चा पैदा होता है तो मदर फादर फर्स्ट अल्फ़ाबेट और मदर का या फादर का लास्ट अल्फ़ाबेट मिला के एक नाम बना देते हैं। तो ये नाम का क्या है, मतलब कुछ भी कोई नाम रख रहा है? तो देखिए, लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो पता नहीं कैसे कैसे तो आजकल नाम आने लगे हैं। अब मैं अगर कहूँ तो आप वैसे भी देखेंगे, गूगल भी करेंगे तो हर प्लेनेट के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप गूगल करके देखिए आपको मिल जाएगा। ये बहुत आम चीज़ है कि जुपिटर के वर्ड्स कहाँ से शुरू होते हैं, वीनस कहाँ से शुरू होता है, सैटर्न कहाँ से शुरू होता है। तो जो सैटर्न के वर्ड्स हैं, जैसे एम से है, जैसे पी से है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो नाम रख रहे हैं, उनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, या कुछ मीनिंगलेस हैं, कुछ मीनिंगलेस हैं, या बिल्कुल किसी ने किसी रिवर के ऊपर अपना नाम रख दिया। रिवर तो कभी शांत है ही नहीं ना, उसमें तो रेगुलर फ्लो है ना। exactly. तो जो आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग होते थे, वो बोलते थे कि हर नाम का मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग में भी देखते थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए, नाम में एनर्जी होनी चाहिए, नाम में फायर होनी चाहिए। अगर आप नाम ही सब कुछ है, आपका नाम ही है, नाम के लिए आदमी जीता है, नाम के लिए मरता है। मरने भी लगता है तो वो सोचता है कि जब मैं जाऊं तो मेरा नाम हो, अच्छे काम करके जाऊं। तो नाम बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बहुत लोग जैसे अल्फाबेट नाम पे जैसे डबल ए लगा दिया, डबल आर, लोग दूसरे को देख के अच्छा, जैसे अमिताभ बच्चन ने भी डबल ए लगा दिया, तो वो लोग, देखिए डबल ए क्या है, डबल ए राहु की एनर्जी है। तो आपने डबल ए यूज़ किया, आपको राहु की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ के ऊपर, बस वो देख रहे हैं क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है ना, दुनिया राहु की हो चुकी है, सब लोग ही राहु में हो गए हैं,
सारा दिन किसी के पास फुर्सत तो है नहीं, खाना राहु का, पहनना राहु का, सारा दिन मोबाइल राहु का, तो फिर एनर्जी भी वैसी हो गई है। ओके। और प्रॉब्लम्स तो है ही, कौन ऐसा है जो आज कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट हो गई है? नहीं, तो प्रॉब्लम डे बाय डे तो इंक्रीज हो ही रही है। और ऐसे ही फिर आपकी एनवायरनमेंट की भी एनर्जी हो जाती है। तो गाइस ये था आज का पॉडकास्ट, बहुत सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझाए कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। बेसिकली अगर मैं वन वर्ड आंसर दूं पूरे इस पॉडकास्ट का ना, तो ये है कि आप अपनी बॉडी यानी अपने पर काम करिए, तो इससे आपका ना कोई दोष, कोई शनि, कोई राहु, कोई खराब नहीं होगा। सिंपली आप अपने पर काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और डे टू डे रूटीन जो लाइफ है वो उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, तो किसी तरह का कोई दोष नहीं होगा, ना आपको कहीं डरने की जरूरत, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो इस चैनल अक्षत वास्तु को कर दो सब्सक्राइब, और पर्सनल कंसल्ट करने के लिए मैं मैम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाल, वहाँ पे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं, और मैम को थैंक यू सो मच करना, बिकॉज इन्होंने इतने तरीके से, इतने सिंप्लीफाई वे में समझाया ना, तो अभी तक मैं इतने सिंपल तरीके से मैंने अभी तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया, और मुझे बहुत थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे शो में आए, और बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट लेके आएंगे और डिफरेंट चीजें विद सिंप्लीफाई वे में, बहुत सिंपल तरीके से। हमारा मेन मोटो यही है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु को ना, इसको बहुत सिंपल तरीके से रखा जाए, जो हर कोई बंदा इस चीज को अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो गाइज आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके मन में, अभी तक मुझे नहीं लगा कोई मन में डाउट होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, डेफिनेटली सबका हम लोग आंसर देते हैं, और अगले पॉडकास्ट में उस चीज का हम सोल्यूशन भी बताएंगे। तो मिलता है एक और पॉडकास्ट है, टिल देन हर महादेव।